जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आश्विन मास की दशमी तिथि के दिन विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। आश्विन मास की नवरात्रि के बाद में विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार विजयादशमी 12 अक्टूबर की पड़ रही है। तो आज मैं आपको विजयादशमी की पावन कथा सुना रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा लंकेश्वर रावण पर विजय प्राप्त की कहानी सनातन से चली आ रही है। इसे स्मृति में विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आदि ग्रंथ ऋग्वेद में उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानी बोधित कहा जाता है। अर्थात ओ आर्य पुरुष उठ, विजय को प्राप्त कर, तेरी भुजाओं में बल है, तुझे कौन जीत सकता है। आदि सूत्र इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वह तोप तलवार से प्राप्त की जाने वाली विजय नहीं थी। उसके मूल में सेवा धर्म प्रमुख था, सदाचार था, मानवीय गहन संवेदना, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुणों द्वारा प्राणी मात्र पर विजय प्राप्त करने की बात थी, जिन्हें प्रभु राम के जीवन में हम देखते हैं। राम के इसी आदर्श और गुणों को गायन संत तुलसीदास ने मानस ग्रंथ में किया है, जिसे रामलीला रूप में विजयादशमी पर्व पर मंचित किया जाता है। ऐसे अनेक राष्ट्रीय पर्व हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विजय के प्रतीक बन जाते हैं। मानव जीवन में पर्वों त्योहारों का महत्व यह है कि वे हमें अपने अतीत की समृद्धियों से जोड़ते हैं। भले वे रूढ़ परंपराओं के रूप में चले आ रहे हों, तो भी जन जीवन को उनसे प्रेरणा मिलती है। दीपावली, नवरात्र, रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और महावीर बुद्ध जैसे महापुरुषों की जयंतियाँ जैसे पर्व युग युग के इतिहास के विभिन्न अध्यायों के रूप में हम देखते हैं। प्रत्येक पर्व मानव के जीवन पथ को प्रकाशित करता है। पर्वों को मनाने का अर्थ ही यह है कि उस इतिहास का नए सिरे से स्मरण कर जीवन में प्रगति लाई जाए। पर्व का अर्थ है क्रमिक विकास, एक पर्वत के बाद दूसरे ऊंचे शिखर पर चढ़ना। पर्वों की उपयोगिता यह है कि वे राष्ट्र को उन्नति के शिखरों तक ले जाते हैं। राम की विजय दिखाकर रावण का पुतला फूंक देना मात्र पर्व नहीं है। दीपावली की मिठाइयाँ और दीप का एक दिन के महत्व के लिए नहीं है, उसमें राम की विजय उज्जवल आलोक बनकर हमारे अंतःशय को जगमगा देता है। उस प्रकाश में हम अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के इन प्रश्नों का उत्तर हमारा अंतःकरण स्वयं देने लगता है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। उत्तर में तब ऋग्वेदर के वे आदर्श मूर्त हो आते हैं, जिसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। विजयादशमी पर भगवान राम का स्मरण हम करते हैं। रामलीला में उनके चरित्र और गुणों का गायन होता है। राम को अवतारी पुरुष कहा गया है। राजा दशरथ के घर उनका जन्म होता है, किंतु अपने पावन चरित्र और सद्गुणों के कारण वे भगवान कहलाने लगते हैं। गुणों की ही तो पूजा होती है, गुणों के कारण देवताओं की पूजा हम करते हैं। राम कृपा आदि को पूजते हैं। दशरथ और वसुदेव की पूजा कोई नहीं करता। कभी किसी कुल में ऐसे महापुरुष भी जन्म लेते हैं जिनके पैदा होने से कुल का नाम ही बदल जाता है। सूर्य कुल में राम के पूर्वज राजा रघु इतने प्रतापी राजा हुए कि सूर्य कुल रघुकुल नाम से प्रख्यात हो जाता है। आगे राम रघुकुल सूर्य बनते हैं, साक्षात भगवान के रूप। प्राचीन ग्रंथों में भगवान, देवता, ईश्वर आदि नाम पारिभाषिक हैं। वहाँ भगवान शब्द ही की परिभाषा इस प्रकार की गई है। संपूर्ण ऐश्वर्य, शौर्य, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों को भग कहा गया है। यह भग जिसे प्राप्त हो उसी को भगवान कहा जाता रहा है। भगवान बनने के लिए उपयुक्त 6 गुणों में सामंजस्य
होना जरूरी है। वे एक दूसरे के पूरक हों। अकेले ऐश्वर्यशाली को कभी भगवान नहीं कहा गया। ऐश्वर्य के साथ शौर्य होना जरूरी है, वरना ऐश्वर्य को कोई छीन ले जाएगा। ऐश्वर्य और शौर्य पाकर दूसरों पर अत्याचार करने वाला भी भगवान नहीं बन सकता। उसका यशस्वी होना भी जरूरी है। वह दूसरों को आश्रय देने वाला भी बने और अपने आश्रितों को सन्मार्ग दिखाने का ज्ञान भी रखता हो। उक्त पांचों गुणों के रहते यदि त्याग भावना वैराग्य नहीं हो तो भी भगवान कहलाने योग्य नहीं। अतः सर्वस्व त्याग करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इन 6 गुणों का समुच्चय जिनके चरित्र में हुआ वे भगवान कहलाने लगे। विजयादशमी भगवान राम का उत्सव पर्व है, जहाँ राम के द्वारा पतित एक अहिल्या का उद्धार होता है, किंतु गाथा साहित्य में आकर राम का नाम और चरित्र लाखों करोड़ों के लिए पतित पावन बन जाता है। ऐसे पर्वों त्योहारों को मनाने की सार्थकता तभी है जब उनके चरित्र और गुणों को हम अपने जीवन में उतारते हैं। दशहरा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के समय 9 दिन मां दुर्गा का पूजन करने के बाद 10वें दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। इसका कारण और कथा त्रेता युग से जुड़े हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति थी। भगवान राम को अपने पिता के दिए हुए एक वचन के कारण 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था। जब राम वन के लिए जाने लगे तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी उनके साथ गए। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई और उसने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने शूर्पणखा को आदर पूर्वक बताया कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उनके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगे। यह कहकर श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण के पास जाकर शूर्पणखा विवाह करने की हट करने लगी तो लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसके नाक कान काट दिए। रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। तब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर राम भक्त हनुमान ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद भी जब रावण माता सीता को सम्मान श्री राम के पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ तो श्री राम ने उसका वध कर दिया और माता सीता को लंका से वापस ले आए। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्रि की 10वीं तिथि थी, इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी भी कहते हैं। रावण के बुरे कर्म पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। विजयादशमी पर रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। रावण के साथ ही उसके बेटे मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन ने जुए में पांडवों को हरा दिया था। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष तक निर्वासित रहना पड़ा, जबकि 1 साल के लिए उन्हें अज्ञातवास में भी रहना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान उन्हें हर किसी से छिपकर रहना था और यदि कोई उन्हें पहचान लेता तो उन्हें दोबारा 12 वर्षों का निर्वासन का दंड झेलना पड़ता। इस कारण अर्जुन ने उस 1 साल के लिए अपने गांडीव धनुष को समी नामक वृक्ष पर छुपा दिया था और राजा विराट के लिए एक ब्रंडला का रूप धारण कर कार्य करने लगे। एक बार जब उस राजा के पुत्र ने अर्जुन से अपनी गाय की रक्षा के लिए मदद मांगी तो अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने धनुष को वापस निकालकर दुश्मनों को हराया था। विजयादशमी मनाने के पीछे लोकप्रिय कारण देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के अंत को चिन्हित करना है। कहानी के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस जो भैंस के आकार में था, भगवान से वरदान प्राप्त करने के बाद ही कि कोई भी
आदमी उसे किसी भी युद्ध में नहीं मार सकता। उसने हर जगह उत्पात मचाना शुरू कर दिया और कई देवताओं को हरा दिया। समस्या जल्द ही चिंता का विषय बनने लगी, क्योंकि असुरों ने धीरे धीरे देवलोक पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। राक्षस से लड़ने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी ऊर्जा को गर्मा गर्म ऊर्जा की एक दिव्य द्रव्यमान शक्ति में मिला दिया। इससे देवी दुर्गा का आगमन हुआ। सभी देवताओं ने महिषासुर से लड़ने के लिए उन्हें अपनी शक्ति और विशेष हथियार दिए। फिर युद्ध 9 दिन तक जारी रहा और 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और यही विजयादशमी के उत्सव का कारण बना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।